नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे क्यूनेट में कैसे अप्रोच किया गया, मुझे ज्वाइन करने के लिए क्या बताया गया और ज्वाइन करने के बाद असल में मुझे क्या क्या करना पड़ा। जो बातें मुझे शुरुआत में नहीं बताई गई थीं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ महीने पहले मेरे एक रिलेटिव ने मुझे अचानक कॉल किया और बोला कि उनके पास मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सीरियस हूं तो वो मेरा इंटरव्यू अरेंज करवा सकते हैं। मुझे लगा शायद कोई स्टार्टअप या जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। मैंने हाँ बोल दिया। अगले दिन मेरा एक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। पूरे इंटरव्यू में कंपनी का नाम प्रॉपरली नहीं बताया गया। बस बार बार वर्ड्स यूज हो रहे थे। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, दुबई ट्रिप, लग्जरी लाइफस्टाइल और 9 से 5 से फ्रीडम। इंटरव्यू लेने वाले लोग बोल रहे थे कि अगर मैं अभी डिसीजन लेता हूं तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। फिर इंटरव्यू के तुरंत बाद मुझे बोला गया कि मुझे इमीडिएटली पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। और जब मैंने कहा कि मैं थोड़ा टाइम लेकर सोचूंगा, तो उन्होंने बोला अगर अभी ज्वाइन नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तब मुझे डाउट हुआ। मैंने खुद इंटरनेट पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और तब मुझे पता चला कि यह सिस्टम क्यूनेट और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड था। क्यूनेट एक इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका स्टार्ट 1998 में हांगकांग से हुआ था। इंडिया में ये ऑफिशियली 2011 में आई और यहाँ विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑपरेट करती है। कंपनी ऑफिशियली हेल्थ प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, वॉचेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रैवल पैकेजेस सेल करती है। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल नॉर्मल शॉप जैसा नहीं होता। ये एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पर काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो और वो आगे दूसरे लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो उस नेटवर्क के बेसिस पर कमीशंस मिल सकते हैं। इसी सिस्टम में कुछ कॉमन टर्म्स यूज होते हैं जैसे अपलाइन, डाउनलाइन, लेफ्ट लेग, राइट लेग, बाइनरी इनकम और पीवी पॉइंट्स। शायद इसी वजह से कई मीटिंग्स में लोग टीम ग्रोथ और लेग बिजनेस जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग इंडिया में क्यूनेट के 6 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इसका नेटवर्क बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े सिटीज में काफी एक्टिव माना जाता है। यूजुअली नए लोगों को सेमिनार्स, जूम मीटिंग्स या होटल प्रेजेंटेशंस में बुलाया जाता है। वहां सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, लग्जरी कार्स और फॉरेन ट्रिप्स दिखाए जाते हैं ताकि लोग मोटिवेट हो जाएं। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जहां नेटवर्किंग और हार्डवर्क से इनकम अर्न की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि कई बार प्रोडक्ट से ज्यादा फोकस रिक्रूटमेंट पर होता है। इंडिया में क्यूनेट और विहान को लेकर कई पुलिस कंप्लेंट्स और फ्रॉड एलिगेशंस भी सामने आए हैं। कई लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें अनरियलिस्टिक इनकम प्रॉमिसेस दिखाए गए और जल्दी पैसे इन्वेस्ट करने का प्रेशर दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लीगल होती है, लेकिन किसी भी बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे कंपनी का नाम छुपाए, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर इम्प्रेस करे या बोले कि अभी पैसे दो वरना चांस चला जाएगा, तो केयरफुली सोचिए, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूजुअली ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हैं। क्यूनेट ज्वाइन करने के बाद आखिर करना क्या होता है? क्या सच में सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की मदद से डॉलर में इनकम होने लगती है, या फिर इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है? आज हम समझेंगे कि क्यूनेट में एक नए मेंबर की जर्नी कैसे शुरू होती है और समय के साथ उसकी रोल कैसे बदलती है। स्टेज 1, प्रॉस्पेक्टिंग। क्यूनेट ज्वाइन करने के समय मेंबर एक निश्चित अमाउंट पे करता है। कंपनी के अनुसार इस अमाउंट के बदले उसे प्रोडक्ट्स या पैकेजेस मिलते हैं, यानी ज्वाइन करने के समय जो पैसा दिया जाता है उसके बदले कुछ सामान भी मिलता है। इसके बाद नए मेंबर को अक्सर कहा जाता है, जस्ट फॉलो द सिस्टम, सक्सेस अपने आप आएगी। सबसे पहला काम होता है अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बनाना। उन्हें सीधे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया जाता। पहले उनसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करके रिलेशनशिप बिल्ड करने को कहा जाता है। कुछ दिन बाद उन्हें दोबारा कॉन्टैक्ट करके बताया जाता है कि आप एक इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हैं और डॉलर इनकम की अपॉर्चुनिटी पर काम कर रहे हैं। अगर सामने वाला इंटरेस्ट दिखाता है तो उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ाई जाती है। उसे पूरी डिटेल्स तुरंत नहीं बताई जाती, बल्कि सीनियर के साथ मीटिंग या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस दौरान मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, डेली ट्रेनिंग अटेंड करना, सेमिनार्स में जाना और सोशल मीडिया पर मोटिवेशन या सक्सेस से जुड़े स्टेटस लगाना भी रूटीन का हिस्सा होता है। यानी शुरुआती 5 से 6 महीनों में फोकस मुख्य रूप से नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और नए प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने पर होता है। स्टेज 2, एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट।
लगभग 5 से 6 महीने बाद जब मेंबर को सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब उसे कुछ सपोर्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं, जैसे नए ज्वाइन हुए लोगों का केवाईसी प्रोसेस करवाना, डॉक्यूमेंट्स चेक करना, टीम रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मीटिंग्स कोऑर्डिनेट करना और डेटा मैनेजमेंट जैसे काम करना। इस स्टेज में व्यक्ति सिर्फ सीख नहीं रहा होता, बल्कि सिस्टम को स्मूथली रन करने में भी योगदान दे रहा होता है। स्टेज 3, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। कुछ और एक्सपीरियंस मिलने के बाद मेंबर को जूनियर मेंबर्स को गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। वह चेक करता है कि टीम के लोग बुक्स पढ़ रहे हैं या नहीं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या नहीं, और सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब उसकी रोल सिर्फ लर्नर की नहीं रहती, बल्कि वह ट्रेनर की भूमिका भी निभाने लगता है। स्टेज 4, लीडरशिप और इंटरव्यूज। जब मेंबर को काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो जाता है, तब वह इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशंस लेने लगता है। इंटरेस्टेड पीपल से बात करना, उनकी प्रोफाइल इवेल्युएट करना, बिजनेस प्रेजेंटेशन देना और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यानी जो व्यक्ति शुरुआत में खुद इंटरव्यू देता था, कुछ समय बाद वही दूसरों का इंटरव्यू लेने लगता है। कंक्लूजन, और यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। कई क्रिटिक्स और फॉर्मर मेंबर्स का कहना है कि समय के साथ ज्यादातर लोग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और टीम मैनेजमेंट जैसे कामों में ही व्यस्त रहते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ट्रेन करता है, दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप को ट्रेन करता है, और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। क्रिटिक्स का मानना है कि इस मॉडल में लोग ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही काम करते रहते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं चलाते, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते और कोई अलग प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती। उनके अनुसार पूरा फोकस नेटवर्क को एक्सपैंड करने और नए मेंबर्स को सिस्टम में लाने पर होता है।